नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की और नवंबर महीने की राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 17 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। बुध 6 नवंबर को वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र 3 नवंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट ये है, शनि जो है वो मार्गी अवस्था में आएंगे 4 नवंबर को। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मिथुन लग्न और लग्न का स्वामी है बुध, और बुध जो है वो आपके 6th हाउस के अंदर भ्रमण करेंगे 6 तारीख के बाद। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुझे लगता है कि लग्नेश का 6th हाउस में जाना, तो इस महीने मुझे लगता है कोई भी जॉब के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं या अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज तो रहेगी, बट विथ कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच, यानी कि कहीं ना कहीं कोई ना पॉइंट पे आपको कॉम्प्रोमाइज करके अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जहां पर भी जॉब कर रहे हैं तो वहां पर किसी भी प्रकार का क्लैश होता है, किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े की परिस्थिति हो तो वहां पर बहुत ही पीसफुल होकर आगे बढ़िएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि डिस्प्यूटेड अवस्था है यहाँ। फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत जरूरी नहीं हो तो कोई भी बदलाव से आपको बचना चाहिए, और जहां पर भी है वहां पर स्थित होकर आगे बढ़िएगा तो आपके लिए बेटरमेंट रहेगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं तो द्वितीय भाव का स्वामी जो है वो एक तरह से कहा जाए कि चंद्रमा है, और अब राहु का भी दृष्टि संबंध बनता है द्वितीय भाव के साथ। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि परिवार के अंदर कहीं ना कहीं आपके एक डिटैचमेंट रहेगा। आपको परिवार से जो एक्सपेक्टेशंस हैं या आपके फैमिली मेंबर्स के साथ जो एक्सपेक्टेशंस हैं वहां पर मुझे लगता है कि एक निराशा मिलेगी आपको। वहां पर बहुत ज्यादा अच्छी अवस्था नहीं है। आपकी वाणी कहीं ना कहीं एक तरह से चिड़चिड़ाहट महसूस होगी आपको, और ये डेफिनेटली कहूंगी कि कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर बहुत जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय सूर्य बनकर आपके पंचम भाव में और बाद में 6th हाउस के अंदर है। तो ये एक ऐसी अवस्था है कि जहां पर कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं तो वहां पर आपको कोई भी प्रकार का बदलाव होगा वो कंफर्ट जोन लेकर नहीं आएगा। दूसरी चीज, सूर्य की अवस्था पहले बहुत नीचस्थ और बाद में 6th हाउस में है, तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर अगर आप अपने भाई बहनों के साथ संबंधों की बात कहें या कोई चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ जो आपके रिलेशनशिप है, तो वहां पर मुझे लगता है कि कोई भी झगड़े की अवस्था हो तो उससे आपको दूर रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का अगर आप जॉइंट बिजनेस कर रहे हैं, भले आप ब्रदर सिस्टर के साथ मिलकर कर रहे हैं या आपके परिवार में किसी के साथ भी जॉइंट बिजनेस करते हैं, तो उसमें अगर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो आपको सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां पर बहुत डिस्प्यूटेड अवस्था और इस प्रकार की प्रवृत्तियों से आपको दूर रहना चाहिए। कोई भी प्रकार का इमेजिनेशन कर यानी कि आप बहुत काल्पनिक होकर कोई भी प्रकार की आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या काल्पनिक होकर बहुत बड़े इनिशिएटिव लेते हैं, तो उस चीज से आपको इस महीने मुझे लगता है दूर रहना चाहिए। डेफिनेटली आपके एक बेटरमेंट यह है कि टेक्निकली आपको बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। आप ये अवस्था ऐसी है कि जहां पर आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा पड़ेगी मगर इसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। जो चतुर्थेश बुध बनकर आपके 6th हाउस में है और चतुर्थ भाव में शुक्र केतु की अवस्था है। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर देखिए ये शुक्र काफी नीचस्थ है और वो आपके पंचमेश होकर है, और एक तरह से देखा जाए कि 12th लॉर्ड भी। शुक्र केतु का जो ये योग है ये व्यक्ति को खर्च के ऊपर बहुत ज्यादा केंद्रित करवाता है, यानी कि अपने घर के पीछे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। अगर कोई प्रकार का आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या आप कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी, कोई हेरिडिटी की प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं,
तो वहां पर उसके पीछे बहुत खर्च जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है उसके पीछे खर्चा आपका बहुत ज्यादा होगा। उसके लिए अगर आप कोई भी लोन की तरफ जाते हैं तो इस प्रकार की अवस्था मुझे इस महीने नजर आती है। और कोई भी प्रॉपर्टी लेने बेचने में इस महीने मुझे लगता है जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। यहाँ विदेश के कोई भी कार्य है तो वहां पर आपको काफी बेनिफिट मिलेंगे, मगर ये जरूर कहूंगी कि शुक्र नीचस्थ होने से मन के अंदर थोड़ा सा रिलेशंस को लेकर निराशा रहेगी। लोगों से जो एक्सपेक्टेशन है वहां पर वो खरा नहीं उतर पाएगा। वहां पर आपको थोड़ा सा सेटबैक महसूस होगा कि जो आप एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं वहां आपको कहीं ना कहीं वेटिंग में रखा जा सकता है। इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। और केतु चतुर्थ भाव में थोड़ा सा व्यक्ति को काफी अकेला बनाता है, काफी डिटैचमेंट देता है। तो इस प्रकार की परिस्थिति मन के अंदर डेफिनेटली रहेगी। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचमे शुक्र बनकर केतु के साथ और पंचम भाव में मंगल सूर्य की अवस्था और सामने गुरु का दृष्टि संबंध है। ये एक ऐसी अवस्था है कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो भी लोग हैं, यानी कि जो भी लोग स्टूडेंट्स हैं और स्पेशली कह सकते हैं कि कोई भी लॉ का एजुकेशन ले रहे हैं या टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं और स्पेशली जो मेडिसिन के अंदर है उनको बहुत अच्छा फायदा है। रिलेशनशिप की वजह से थोड़ा सा डिटैचमेंट आ सकता है। अगर आप कोई भी रिलेशनशिप के अंदर हैं तो वहां डिस्ट्रैक्शन बन सकते हैं। और यहाँ पर डेफिनेटली शुरू के जो 16 दिन का समय है वहां कोई भी प्रेम संबंध है तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि झगड़े की प्रवृत्ति से दूर रहना चाहिए और वहां पर बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी। संबंधों को संभालना पड़ेगा तो ही बेटरमेंट आएगा। और यहाँ शेयर मार्केट की बात करते हैं तो शेयर मार्केट के अंदर देखिए नेगेटिविटी नहीं है मगर मिले जुले परिणाम है। तो कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां ग्रेजुअल रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। बहुत बड़े एक्सपेक्टेशन लेवल मुझे लगता है नहीं है। जो भी संतान सुख की बात की जाए तो वहां पर आपको मुझे लगता है कि जब तक शुरू के 16 दिन का जो परिस्थिति है कि जहां सूर्य और मंगल की अवस्था पंचम भाव में है तो ये अपने स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग अवॉइड कीजिए और यहाँ हो सके वहां तक जितना अपने स्वास्थ्य के ऊपर केंद्रित रहिए। गुरु सूर्य का जो दृष्टि संबंध है तो जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी एक बेटरमेंट आएगा। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। तो 6th लॉर्ड जो है पहले तो आपके पंचम भाव में, बाद में 6th हाउस में। तो जो भी झगड़े हो रहे हैं या कहीं पर कोई भी क्लैश चल रहे हैं या भले वो परिवार के अंदर हो या आपके करियर के अंदर हो, कहीं पर भी क्लैश होगा तो मंगल की अवस्था जैसे ही बदलती है तो 16 तारीख के बाद डेफिनेटली मंगल आपके शत्रुओं पे हावी होगा और शत्रु आपको हरा नहीं पाएंगे। मंगल का यहाँ पर आना डेफिनेटली एक तरह से कहा जाए कि कहीं पर भी कोई भी क्लैश हो तो वो आपको काफी पावरफुल बनाता है, आपके शत्रुओं को परास्त करता है। और ये एक बेहतर परिस्थिति है कि कहीं पर भी वो हारने नहीं देगा आपको। मगर ये मंगल बुध की अवस्था, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम 16 तारीख के बाद आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि नर्व से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हो। अपने स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि मुझे लगता है यहाँ ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स रहेगी और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो वहां पर बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि लग्नेश इन्वॉल्व है इसमें मंगल के साथ। तो इस प्रकार की परिस्थिति इस महीने होगी। तो अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल भी मत अवॉइड कीजिएगा। अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। अपने मन को खुश रखने की अवस्था के तरफ जाना है क्योंकि चतुर्थेश जो है वो 6th हाउस में है मंगल के साथ। तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आप थोड़ा सा तनाव महसूस करेंगे। व्यक्ति को काफी डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं। तो इस प्रकार की परिस्थितियों से दूर रहिएगा और हो सके तो बहुत ज्यादा अकेले रहने की प्रवृत्ति से दूर रहिएगा। यानी कि भले आपके जो फ्रेंड सर्कल है या किसी के साथ भी आप रहकर अपने मन को खुश रखने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये एक ऐसी अवस्था है कि बिना मतलब के व्यक्ति खुद को अकेला बना देता है, लोगों से दूर कर देता है। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि मंगल सूर्य बुध की अवस्था को देखते हुए अगर कोई लोन लेना चाहते हैं तो वो शुरू के 16 दिन के लिए बेहतर रहेगा। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमेश जो है वो 11वें स्थान में गुरु बनकर वक्र अवस्था में है।
देखिए यहाँ पर अब चांडाल योग समाप्त हो चुका है और सप्तमेश की परिस्थिति वक्र अवस्था के अंदर है, तो डेफिनेटली मैरिज के अंदर थोड़ा डिले हो सकता है। कोई भी रिलेशनशिप है तो वहां पर अगर पति पत्नी के बीच में कोई भी क्लैश था तो उसमें अब जाकर वहां काफी बेटरमेंट आएगा, और मुझे लगता है कि अब कहीं पर भी अगर मनमुटाव था तो वहां पर धीरे धीरे अब सुधार होगा। अगर कोई भी प्रकार का पार्टनरशिप की तरफ ऑलरेडी पार्टनर्स हैं आप, तो वक्र अवस्था का गुरु है तो क्लैरिटी होगी, बातचीत करके क्लैरिटी होगी और वहां संबंधों में पहले से सुधार होगा, क्योंकि राहु का एक तरह से साथ में होना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में था। बाकी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, जहां पर भी जो भी बिजनेस कर रहे हैं वहां पर आपको काफी अच्छी प्राप्तियां होंगी। मगर वक्र अवस्था का है तो वो प्रोसेस थोड़ा स्लो डाउन रहेगा, धीमा रहेगा। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की, तो अष्टमेश शनि बनकर आपके भाग्य स्थान में है, तो एक तरह से रिसर्च ओरिएंटेड चीजों में बहुत अच्छा फायदा है। जो लॉ का एजुकेशन लेकर उसमें एक तरह से रिसर्च करना चाहते हैं तो उसमें काफी अच्छा है। टेक्निकल पर्सन्स के लिए बहुत अच्छा है। ये एक ऐसी अवस्था है कि शनि अब मार्गी अवस्था में आ रहे हैं, तो एक तरह से आपका जो भी अपॉर्चुनिटी है उस तरफ आप आगे भी बढ़ पाएंगे, और कहीं पर भी मन के अंदर एक जो एंग्जाइटी थी कि ये चीजें हो पाएगी नहीं हो पाएगी, मगर रिसर्च ओरिएंटेड काम में आपका बहुत अच्छा लाभ बनता हुआ मुझे नजर आता है। नवम भाव की बात करते हैं तो नवम भाव में शनि जो है वो एक तरह से मार्गी हो रहे हैं, तो भाग्य एक तरह से आपको काफी सपोर्ट भी करेगा। भाग्य कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि जो भी लोग मास्टर्स करना चाहते हैं और स्पेशली टेक्निकल पर्सन्स है, यानी कि जो आईटी क्षेत्र में है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर है या कोई भी टेक्निकल लाइन के अंदर है, तो उनको काफी अच्छा लाभ होगा। और एक तरह से कहा जाए कि पिता के साथ संबंधों में पहले से बेटरमेंट एक तरह से यूं देखा जाए तो आएगा, एक क्लैरिटी होगी। मगर ये डेफिनेटली रहेगा कि आपके आदर्श अलग होंगे तो वहां पर विचार मतभेद रहेंगे, मगर मार्गी होने से वहां पर एक स्थिरता आएगी, तो इस तरह की परिस्थिति डेफिनेटली रहेगी। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड 11th हाउस में और 10th हाउस में अब राहु है, तो राहु का दशम भाव में होना, तो करियर के अंदर बहुत बड़े चेंजेस से आपको बचना चाहिए। दूसरी चीज, किसी के कहने पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज ये है, सुपीरियर्स के साथ जो भी बातचीत करते हैं वहां पर, क्योंकि अभी भी दशम भाव का स्वामी वक्र अवस्था में है, तो करियर में धीमापन रहेगा। साथ साथ में अपने मन के भेद को कभी भी अपने कलीग्स के साथ डिस्कस मत कीजिएगा, यानी कि अपने सीक्रेट्स को कभी भी किसी को बताने से मुझे लगता है नुकसान होगा, क्योंकि राहु बहुत ही नियर रिलेटिव्स या बहुत ही नजदीकी जो होते हैं वही आपको इसमें धोखा देते हैं। तो अपने इवन बिजनेस के अंदर भी है तो वहां पर किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट करने से आपको बचना चाहिए। यहाँ पर आपको कार्य बहुत अच्छा मिलेगा। जो टीचिंग क्षेत्र में है उनको बहुत अच्छा लाभ है। साथ में एक तरह से कहा जाए कि जो भी वाणी संबंधित काम करते हैं, जहां पर प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, या आप मेडिसिन के अंदर है, तो बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे आपको। 11th लॉर्ड की बात करते हैं तो 11th लॉर्ड पहले तो पंचम भाव में और बाद में आपके छठे घर के अंदर है। तो ये जो परिस्थिति है कि जहां पर गुरु मंगल का दृष्टि संबंध है, तो ये आपको अपॉर्चुनिटीज देगा, आपके सर्कल में वृद्धि होगी, और एक तरह से मुझे लगता है लाभ के अंदर डेफिनेटली थोड़ा धीमापन रहेगा। ये चीज आपको परेशान करेगी कि कुछ डिलेज होंगे, क्योंकि गुरु वक्र अवस्था में है और साथ साथ में सूर्य नीचस्थ अवस्था में है। 16 तारीख के बाद डेफिनेटली यहाँ पर देखा जाए कि आपके कर्म के अंदर काफी वृद्धि होगी। आप जो भी काम करेंगे उसमें बहुत ज्यादा मेहनत डेफिनेटली पड़ेगी, मगर ये गुरु के कारण आपको ग्रेजुअल रिजल्ट्स मिलता चला जाएगा। अब बात करते हैं 12th हाउस की, तो 12th हाउस का लॉर्ड जो है वो चतुर्थ भाव में है। विदेश के कार्यों में आपको सफलता है। आप जो भी लाइक डिजाइनिंग के लिए बाहर जाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं अगर विदेश जाना चाहते हैं, उसके लिए कोई लोन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अपने खर्चों के अंदर मुझे लगता है प्रॉपर्टी के पीछे कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, अपने घर के पीछे
रिनोवेशंस के पीछे कुछ एक्सपेंस हो सकते हैं, यहाँ पर लग्जरी के पीछे डेफिनेटली कुछ एक्सपेंस हो सकते हैं। तो यहाँ इस प्रकार के खर्चे बने हुए हैं, तो खर्चों पे बहुत नियंत्रण करके रखना पड़ेगा। और कोई भी लीगल मैटर है तो वहां पर मुझे लगता है अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी लीगल मैटर चल रहा है, हेरिडिटी से कनेक्टेड कोई केस चल रहा है, तो इस महीने बहुत ज्यादा रिबेलियस होने से बचेगा। बट यही है कि 16 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का समय जो है वो व्यक्ति को काफी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। आपको आपके शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।